वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक अहम मामला जो हम आपसे जिसके बारे में हम बात करने लगे, लेकिन उससे पहले वैसे सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश करी थी कि और भी इंटरनेशनली भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अर्तुगरुल की जो हलीमा सुल्तान है, उन्होंने भी अपैरेंटली सीसीपीओ लाहौर के बारे में कुछ अपैरेंटली, आई एम नॉट श्योर, बट यस, ये बाज़ न्यूज़ मीडियम्स पे रिपोर्ट हुई है। चीज़ मुतनासिर रिमार्क्स, मातहतों से गैर मुनासिब रवैया, दावे ज़्यादा, कारकर्दगी कम। सीसीपीओ लाहौर जब से आए हैं तनाज़ात में ही घिरे हैं, नाक़दीन के मुंह बंद कराने हैं तो परफॉर्मेंस दिखाएं। ज़ाहिर है मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली को ही पकड़ लें, ये हम बारहा कह रहे हैं। और हमने जुमे को भी याद दहानी कराई थी कि 16 दिन हो गए और अब ऑलमोस्ट कोई 19 दिन हो गए हैं। हम रोज याद दिलाएंगे। आबिद अली स्टिल ऑन लूज वोट, नहीं अब तक पुलिस की गिरफ्त में आया है। सीसीपीओ लाहौर सबसे पहले उस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने आईजी पंजाब से टक्कर ली और आईजी शोएब दस्तगीर का तबादला हो गया। अंदाजा लगाइए, एक मातहत की वजह से एक सीनियर का तबादला हो गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग दिस। और इसके बाद यहाँ बात रुकी नहीं। उमर शेख ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया ये अपने बारे में, सुन ले एक दफा। लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है किस काम के तमाम पीएसपीज को मेरा रिजल्ट देगी। ये तो आपके अल्फाज हैं। किस काम के लिए आप बेस्ट हैं? ये अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे, खुद ही कर रहे थे अपनी तारीफ। जी बिल्कुल। और अभी फिजा में शेख साहब की अल्फाज की गूंज बाकी थी कि मोटरवे पर मुल्क की तारीख के बदतरीन जराइम में से एक जुर्म हो गया। लेकिन इस बेस्ट पुलिस ऑफिसर ने जो बयान दिया वो किसी तबसरे का मोहताज नहीं। एक दफ़ा फिर सुन लें। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। आप यकीन मानिए कि सर ता पा आग लग जाती है ये बयान जब भी सुनते हैं। It still shocks me he did not say anything about the rapist कि मैं कितना हैरान हूँ। कुछ रेपिस्ट की बात कर लो, विक्टिम की तुम स्टार्ट हो गए। उमर शेख साहब ने इस पर तो माजरत कर ली, लेकिन अगर केस की बात करें तो 19 दिन बाद भी उमर शेख की सरबराही में लाहौर पुलिस पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आबिद अली को पकड़ने में नाकाम रही है। उमर शेख पार्लिमानी कमेटी में पेश हुए तो मुंतखब अरकान से झगड़ पड़े। ऐसी भी इत्तलातें हैं कि उमर शेख ने अपने मातहत आला तालीम याफ्ता अफसर को इंतहाई नाज़िबा अल्फाज कहे, जिस पर उस अफसर ने इस्तीफा ही दे दिया। अपैरेंटली वो फॉरेन ग्रेजुएट थे। अच्छा जी, अब इसी में तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं इन सीसीपीओ में कि इनको नहीं हटाया जा सकता, और इनके ऊपर वाला अफसर हो या इनके नीचे वाला अफसर हो, सब जा सकते हैं सिवाय इनके। लेकिन रईस अंसारी ने हमें ज्वाइन किया, इन्हीं से पूछेंगे। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले तो सीसीपीओ की भी बात कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मोस्ट वांटेड आबिद अली को कोई ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो केस आबिद अली का है, जिसको तलाश करना चाहिए और फौरी तौर पे पकड़ा भी जाना चाहिए, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया, जबकि उसके ख़ानदान के इतने लोग पकड़े जा चुके हैं। और लेकिन जो हमें ध्यान आता है इस केस से हट के, जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे और जब नए सीसीपीओ को रखा था, उन्होंने भी इस केस के बजाय वो एक यूसुफ के कत्ल का ही पूछते रहे कि उसका क्या बना, उसके बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए। तो सबसे पहला तो केस ये जो पाकिस्तान का खौफनाक तरीन केस था, ये इसका जो खातून बेचारी रेप हुई, अपने ये क्या लें कि उस वक्त अपने बच्चों को, जो उसके बच्चों को नीचे ले गए थे, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसने अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दे दी। तो ये इससे ज़्यादा, और अभी तक ऐसा ये केस है कि अभी तक हमारे पास इसका खौफ ही तारी है। हमारी माओ बहनों पे जो घरों में हैं उन पे भी इसका खौफ तारी। लेकिन अभी जब पुलिस है, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा छलावा है कि वो छलांग मार के गायब ही हो गया है, क्योंकि मुमकिन ये नहीं नज़र आ रहा कि वो मुल्क से बाहर चला गया होगा, क्योंकि ऐसी अभी कोई शवायद नहीं मिले कि वो मुल्क से बाहर बाकायदा जो प्लान तरीके से गया हो। अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर गया हो तो इसका इल्म नहीं है अभी तक किसी को। अच्छा रईस साहब, अब जाहिर है कि ये अहम केस है, लेकिन इसमें अभी तक सिर्फ नाकामी ही है। ये नाकामी देख लें या इससे पहले के रिमार्क्स देख लें, ऑल्दो माजरत सामने आ गई, या फिर अपने सीनियर के साथ मामलात या अपने दीगर अफसरान के साथ ज़ुबान दराजी के मामलात और बद कलामी और बदजुबानी के मामलात, ये सीसीपीओ लाहौर में ऐसा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इतने ब्लू आइड हैं? और वो ब्लू आइड किसके हैं? क्या वज़ीर आज़म के ब्लू आइड हैं? क्या वज़ीर आला के ब्लू आइड हैं? किसके ब्लू आइड हैं वो?
देखिए फिर मैं वही बात करूँ कि लाहौर में जो मसला शुरू हुआ, अब ये ज़रा डिटेल से मैं आपको बता दूँ। लाहौर में जो मसला शुरू हुआ वो हुआ यूसुफ के कत्ल से। यूसुफ का कत्ल जो है उसके साथ पीछे जो महरक़ात ये हैं कि बहुत ही पाकिस्तान की अहम शख्सियत है, उनके एक करीबी रिश्तेदार का PIA में प्लॉट था और उसके साथ वाला जो प्लॉट था वो यूसुफ के पास था। उसने किसी खातून से पावर अटॉर्नी ली हुई थी। कोर्ट से ऑर्डर आए तो वो दोनों प्लाट जो हैं वो कब्ज़ा दिलवा दिया गया पुलिस के ज़रिए, जो बहुत अहम शख्सियत के रिश्तेदार हैं उनको और यूसुफ को। ये मामला इस साल फरवरी का मामला है और उसके बाद जो है तकरीबन ये कह लें कि अगस्त के 24 अगस्त को यूसुफ कत्ल हुआ। यूसुफ ने उस प्लॉट को खाली कराने के बाद उसी वहाँ 8 और प्लॉट थे, उनमें से एक और की पावर अटॉर्नी ले ली कि मुझे ये भी प्लॉट कब्ज़ा करवा के दिलाया जाए और उसमें वही अहम शख्सियत के बनोई साहब उसमें बाग की बैक पर थे। और बिलाखिर वो जो कत्ल होता है, जिस तरह ज़मीनों पे कत्ल होते हैं वो कत्ल हुआ। और अगर आप पंजाब के केसेस उठाकर देखें, जो कत्ल होते हैं उसमें 45% ऐसे कत्ल होते हैं जो ज़मीनों की वजह से ही होते हैं। अभी पिछले दिनों चूनिया में 3-4 रोज़ पहले बाप और 4 बेटे उसके जवान कत्ल हो गए इसी ज़मीन के मसले पे। उस वक्त तो वज़ीर आज़म को कोई अभी तक कार्रवाई के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो कोई अभी तक मजम्मत नहीं की। ये एक यूसुफ के कत्ल का बार बार इंटरव्यू में जिक्र हो रहा है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है। तो इनको लाने का एक मसला ये था कि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ये क्योंकि DG खान में था और बुज़दार साहब को कहा कि ये एक अफसर है अच्छा। और उसके बाद जो ये अपना एहतसाब के जो इंचार्ज शहजाद अकबर साहब, इन्होंने कहा कि इसको लाहौर लगाएं, ये सारे कब्ज़े ख़त्म करा देगा। इस गारंटी पर उमर शेख साहब को लाहौर लाया गया और इस वक्त एक ही क्राइम लाहौर में जो कहा जा रहा है कब्ज़ा, कल भी एक कब्ज़ा छुड़ाया गया जी, खुश अख्तर सुबानी को खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कब्ज़ा करने लगा था वो। यार लाहौर में इतना कि मानते हैं क्राइम है, मानते हैं कब्ज़ा बहुत बड़ा क्राइम है। लाहौर में कब्ज़ा क्या है, सिर्फ पैसे और तो कुछ पैसे ही है ना। ये कब्ज़ा पैसे, ये लाहौर में एक माफिया है जो बदमाश ग्रुप जिसे कहते हैं, वो लोगों को 10% माहाना पर सूद पे पैसे देते हैं, वो वापस नहीं हो सकते, उनकी औने पौनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बोली की कमेटियाँ होती हैं, उनके पैसे इकट्ठे होते हैं, वो पैसे वापस नहीं मिलते, वो पैसे का कब्जा है। ये तो अब ये बड़ा सब क्राइम कुछ हो रहा है, लेकिन तो ये उमर शेख साहब क्या कर रहे हैं फिर? ये सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी तक तो जो नज़र आ रहा है, कोई शिकायत करने आया, इसको बुलाओ अंदर कर दो, उसको बुलाओ अंदर कर दो, इसको बुलाओ इसको जेल कर दो, उसको हवालात में कर दो। अभी वो पिछले दिनों वो MSc उसने MPhil की हुई है लड़के ने, सब इंस्पेक्टर है, पब्लिक सर्विस कमीशन से आया। मीटिंग में उसके साथ मिसबिहेव हुआ, उसने रिज़ाइन किया, लेकिन रिज़ाइन में वजह नहीं लिखी। वो अभी पिछले दिनों फ़ोन नहीं सुना, वक्त पर फ़ोन नहीं सुना। हेड कांस्टेबल जो DSP का रीडर था बागवानपुरे का, उसको बुलाया, उसको बुला के हवालात में बंद कर दिया। जो उसने IG पंजाब को एप्लीकेशन दी है उस, और IG पंजाब कहते हैं मुझे तो मिली नहीं है, उसमें अगर मैं आपको इल्ज़ामात जो इन्होंने बात की उमर शेख के बारे में लिखा, वो TV पर बताने वाले नहीं हैं, उससे फसाद फैल सकता है। अच्छा, मैं नहीं बता सकता, ऐसा लग रहा है, अजीब सी बात है, लेकिन बताइएगा, ऐसा लगता है कि IG पंजाब जो है वो खुद बेबस हैं और वो प्रॉबेबली वो खुद CCPO को कुछ नहीं कह सकते और उनको शायद ना ऑर्डर दे सकते हैं ना उनसे कुछ पूछ सकते हैं। हमें तो उल्टा हिसाब लग रहा है यहाँ पे कि प्रॉबेबली CCPO ही कोई ऑर्डर ना दे देते हो IG पंजाब को, क्योंकि पहले भी तो उनकी वजह से बाकी भी हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। ये आपने बड़ी बात की है। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग लाहौर में भी, मैं ये नहीं नाम लेना चाहता कि मीटिंग कहाँ हुई, फिर हमें कोई तौहीन ना लग जाए हमारे पर। उसमें भी IG पंजाब बेबस नज़र आए CCPO के आगे। अब जिस CCPO से वज़ीर आज़म ही डायरेक्ट हो जाए तो उस पर फिर वो किसकी सुनेगा? जिस तरह पहले आज़म सुलेमान चीफ सेक्रेटरी को लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर उससे डायरेक्ट हो गए, वो खुद एक नया चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया, बुज़दार को एक तरफ कर दिया। तो इसके एक हायरार्की का एक सिस्टम है, फोर्स का एक सिस्टम है, उसके तहत ही चलना चाहिए। और ये जो ज़रूर सजाएँ दें, मैं नहीं कहता, अगर कोई पुलिस एहलकार अगर ज़्यादती कर रहा है, उसके खिलाफ शिकायत है, करप्शन की शिकायत है, गलत इन्वेस्टिगेशन की शिकायत है, ज़रूर करें। मैं कहता हूँ, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर साबित हो, सज़ा दें, जेल में डालें। लेकिन जो ये सिलसिला चल रहा है, इससे लाहौर में जो है ना, पुलिस में इस पर रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है। और आपको आखिरी में वाक़या याद करा दूँ, एक भावलपुर में ऐसे हो गया था, DIG ने गाली निकाली, कांस्टेबलों से गोली मार दी थी।
तो इसलिए नहीं चले हम उसको हम नहीं याद करेंगे, लेकिन होपफुली हम करेंगे। हम यहाँ पे ये जरूर अर्ज करेंगे कि इन मामलात को नोटिस लिया जाए और जो हायरार्की है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए। नहीं तो फिर जाहिर है बदजन होते हैं लोग, बददिली बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी वजह से आते हैं ना जब ऊपर नीचे का डिफरेंस ना नजर आ रहा हो। अच्छा जी, ये तो हम आपको एक अपडेट देना चाहते थे रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर, और लेकिन एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि वो मोटरवे रेप केस का जो मुलजिम है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया एंड द क्लॉक इज टिकिंग। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक।